हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए 50 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कह दूँ, यदि आपकी वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर ख़राब है तो आप अपने यूट्यूब सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 1 से। कह रहा है क्वेश्चन कि मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को खाली स्थान कहा जाता है। तो दो ध्रुवों के बीच के जो दूरी होता है उसको हम ध्रुव पोल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फील होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर पोल पिच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आईई के मुताबिक लाइट और पंखे के लिए एक परिपथ में खाली स्थान से अधिक का कुल लोड नहीं होना चाहिए। तो आईई नियम के अनुसार दोस्तों 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्लोरिनेटेड तरल पदार्थ संश्लेषित तरल पदार्थों के समान होते हैं, इनका उपयोग खाली स्थान में होता है। तो इनका उपयोग आपका ट्रांसफार्मर में होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरियाँ का एक अवगुण है। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है ये एक अवगुण है जो बैटरियों में पाया जाता है, लेड एसिड बैटरियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन के अनुसार क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब मशीन के इनपुट एसी होती है और आउटपुट डीसी होती है तो मशीन को खाली स्थान कहा जाता है। मतलब कि क्या कहा जाता है? तो उस समय दोस्तों हम रोटर एक कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटर कन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर के नाम से उसको हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन इंडक्शन मोटरों में कम प्रारंभिक टार्क होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसमें? इंडक्शन मोटरों में। तो स्क्वायरल केज ये आपका इंडक्शन मोटर होता है, इसमें टॉर्क जो होता है प्रारंभ में क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण है जिनका इस्तेमाल खाली स्थान काटने के लिए किया जाता है। तो टैप्स काटने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका थ्रेड्स धागा होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है। तो ये आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है ये घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है, ठीक है, इसका बहुत सारा उपयोग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार घरेलू उपकरण में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट परिपथ से दूसरे एसी सर्किट परिपथ में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैटिक उपकरण को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसको हम टीपी कहते हैं अर्थात ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक डीसी जनित्र अर्थात जनरेटर के ब्रश होल्डर को रोककर विद्युत रोधी नहीं किया जाता है तो वो क्या होगा। तो उस पर दोस्तों क्या होगा? बहुत स्पार्किंग होगा, अर्थात यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगा अर्थात चिंगारी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रयोग भारोत्तोलन यंत्रों अर्थात क्रेन अर्थात भारी सामान उठाने में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और सीरीज मोटर दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, बिना लोड के इसको हम चला नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर में जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है उसमें रोटर खाली स्थान पर चलता है। तो आपकी बहुत ही स्लो मोशन में चलता है अर्थात धीमी गति पे चलता है, बहुत ही कम स्पीड पे चलता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी परिपथ अर्थात सर्किट में ऊर्जा खाली स्थान के गुणन के बराबर होता है। तो ये आपका वोल्टेज और करंट अर्थात विद्युत प्रवाह के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध से वृद्धि को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसको हम प्रतिरोधक का तापमान गुणांक के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबक के अधिकतम आकर्षण बल के बिंदु को इसकी या इसका खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको हम चुंबकीय ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव आपका 2 होता है, N और S होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति वोल्टेज और खाली स्थान निर्धारित करती है। तो ये आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी अर्थात आउटपुट आवृत्ति पर ये निर्भर करती है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न आवृत्ति मोटरों में से किससे अस्थायी अर्थात यू आकार के चुंबक के ध्रुवों के बीच 2 चलने वाले कॉइल अर्थात कुंडली एक दूसरे के लंबरूप होती है। तो ये आपका दोस्तों होता है इलेक्ट्रोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, इसमें आपका होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के डेली क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान है, पहले कह रहा है कि सुनिश्चित करने के लिए 4 कोल अर्थात कोयला और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? क्योंकि भूओजन में आपका भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है अर्थात प्रभावी अर्थिंग के लिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बैटरी EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह करने के कारण बनता है उसे खाली स्थान दिया गया है के रूप में लिया जाता है। तो उसे हम धनात्मक EMF के रूप में लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि IE नियमों के अनुसार भूमि में दबाई धातु पाइप पानी के पाइप या किसी अन्य कंडक्टर अर्थात संवाहक को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जो सामग्री चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती है उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम पैरामैग्नेटिक सामग्री के नाम से जानते हैं, अर्थात यहाँ पर जो खाली स्थान है आपका यहाँ पर फिल होगा पैरामैग्नेटिक सामग्री। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े एक परत में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं या रजिस्टर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है क्वेश्चन कि धातु फिलामेंट लैंप में सीधी कॉइल अर्थात कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है। तो ये आपकी फिलामेंट की तार होती है। किसके होती है? फिलामेंट की तार होती है, जिसे हम फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो खाली स्थान है इसमें आपको फिलामेंट फील होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि रोधक अर्थात इंसुलेटिंग सामग्री जो वायु और गैस को रोक कर अन्य ठोस सामग्रियों के रोधक गुणों को सुधारती है, वो आपकी तरल रोधक सामग्री के नाम से जानी जाती है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किलोवाट एमीटर घंटे और किलोवाट एमीटर को मापने वाले उपकरण को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको हम ट्राई वेक्टर मीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी शंट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधी डीसी लाइन से जुड़ी होती है और आर्मेचर श्रृंखला में खाली स्थान से जुड़ा होता है। तो ये आपकी एससीआर से जुड़ा होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया थायरिस्टर और यहाँ पर एससीआर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका इस्तेमाल वोल्टमीटर या किसी अन्य उपकरण के संचालन के लिए प्राइमरी वोल्टेज को एक सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम पीटीवी ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है, अर्थात तो वो स्वयं शुरू नहीं होती है, उसे बाहर से एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके रोटर के घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, कौन सा मोटर होता है? सिंक्रोनस मोटर होता है। इसको यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए एक प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात बाहरी से इसको फोर्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से अरेस्टर से मांग के आधार की धातु की 2 रॉड होती है जो हवा की छोटी दूरी से अलग की होती है। तो ये आपकी हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचानिए। तो इसका नुकसान क्या होता है? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि डीसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है, जो कि बाहरी स्रोत से दी जाती है। ठीक है, इसको बाहरी एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कंडक्टर संवाहक जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे हम कुंडली कॉइल अर्थात कॉइल के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम कुंडली भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है। तो ये आपका FET होता है। क्या होता है दोस्तों? FET होता है। अब कमेंट में दोस्तों आप बताइएगा कि FE और T का पूरा नाम क्या होता है। मैंने दोस्तों आपको बार बार बताया है, कितनी बार मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए, तो आप इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 34 है। कह रहा है क्वेश्चन कि करंट अर्थात विद्युतीय प्रवाह की अधिकतम मात्रा जो एक रेक्टिफायर के माध्यम से प्रवाह कर सकती है उसे कहा जाता है। तो उसे हम पीक प्लेट विद्युतीय प्रवाह करंट के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक अल्टरनेटर के फील्ड करंट विद्युत प्रवाह को लोड के साथ बदलने से अल्टरनेटर की वोल्टेज को स्थिर रखा जा सकता है। इस विधि को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको हम
उत्तेजना नियंत्रण विधि के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको कल ही एक वीडियो बताया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, सेम क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात उत्तेजना नियंत्रण विधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन ना ही अच्छा निर्वाहक और ना ही अच्छा अवरोधक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इस ऑप्शन में आपको जो दिया गया है ऑप्शन नंबर अर्ध निर्वाहक, ये ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ध्रुवीय परिवर्तित पर किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। तो इस पर आपको लैप वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, वेव वाइंडिंग आपको बहुत ही कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको केवल आपको लैप वाइंडिंग की जाती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर करंट विद्युतीय प्रवाह के पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको हम करंट अर्थात विद्युतीय प्रवाह संचालित उपकरण के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जनरेटर जनित्र, ठीक है, जनरेटर या जनित्र एक ही बात है, वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर खाली स्थान को उत्पन्न करता है। तो ये आपको जो मोटर होता है ये आपको टार्क उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? टार्क उत्पन्न करता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर अर्थात संवाहक का अंतर होना चाहिए। तो ये आपके जो लैप वाइंडिंग होती है ये इसमें होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तारों के जोड़ को अस्थायी प्रकृति देने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरित करंट अर्थात विद्युतीय प्रवाह की दिशा ऐसी होती है कि वो हमेशा इसके कारण का विरोध करती है कि किस में बताया गया है। तो ये आपका लेंज के नियम का विरोध करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और खाली स्थान होता या होती है। तो ये आपके निकल आयरन और निकल कैडमियम प्लेट 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग अर्थ प्लेट के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है चारकोल अर्थात नमक, कोयला और पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नमी के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको अर्थिंग में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न